माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मीनिंग है यहाँ पर, ये जो सरमन लिखा है ना, इसका मीनिंग है यहाँ पर बनारस में प्रवचन। बनारस में प्रवचन। अब ये प्रवचन की बात यहाँ क्यों की गई है ना, ये प्रवचन से रिलेटेड ऐसे है, इसके अंदर मेनली 3 कैरेक्टर होते हैं इस चैप्टर में। कौन से 3 कैरेक्टर हैं पहले तो उनके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट एंड ये सेकंड और ये थर्ड। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर होता है महात्मा बुद्ध का, सेकंड होता है एक लेडी जिसका नाम होता है किसा गौतमी, और ये उसका चाइल्ड होता है बेबी, ठीक है, जिसकी डेथ हो जाती है। समझ लेते हैं अच्छे से, थोड़ी स्टोरी पहले समझ लो, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से इसका चैप्टर का पूरा सार समझ में आ जाएगा। फिर इसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या होता है कि इसका ये जो बेबी है ना, इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और दर बदर की ठोकरें खाती है। कभी किसी के पास जाती है तो कभी किसी के पास जाती है। इस प्रकार ये बस इधर उधर, मतलब बच्चे के दुख में एक प्रकार से ये, हम इसे इंसेन बोल सकते हैं एक तरीके से, ये पागल सी हो जाती है। तो इसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है, इसको एडवाइस करता है कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ तो वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो जब वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ और उस घर से लेकर आना कि जिस घर में आज तक कभी मौत ना हुई हो। लेडी बोलती है ठीक है, और लेडी चली जाती है, हर घर में जाती है और बोलती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। अब हर कोई देने को आराम से दे देता है कि एक मुट्ठी दाने में क्या जा रहा है, लेकिन वो शर्त रखती है कि क्या आपके घर कभी मौत तो नहीं हुई है। अब आप तो जानते हो ये जनरल, ये नेचुरल है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मौत तो हो रखी होती है। आज नहीं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले कोई ना कोई तो डेथ हुई होती है। तो वो एक घर छोड़ती है, फिर दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है, इस प्रकार से वो सब घरों में जाती है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी के घर में डेथ ना हुई हो। उसके बाद वो लौटकर फिर से महात्मा बुद्ध के पास आती है और बोलती है, महाराज मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर एक मुट्ठी सरसों का दाना मिल जाता कि जिस घर में डेथ ना हुई हो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, फिर उसे वो समझाते हैं कि ये जीवन की सत्य है जो हर किसी को सामना करना पड़ता है इसका, और इसे हमें दुख नहीं करना है, इसका सामना करना होता है। जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। तो इसकी ये थीम थी। अब इसमें हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसकी कौन सी क्वेश्चंस है, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस ट्वाइस। मतलब किसा गौतमी किसका नेम है, किसा गौतमी जो उस लेडी का मैंने नेम बताया था ना, वो जो जिसका बेबी ख़त्म हो गया था, उस औरत का नाम था किसा गौतमी। अब वो क्या कर रही है, वो कह रहा है क्वेश्चन कि बार बार हर किसी के घर में क्यों जा रही है अगेन एंड अगेन। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब कि इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में। हाउ डिड बुद्धा चेंज किसाज अंडरस्टैंडिंग। महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी बुद्धि को समझाया, उसे किस प्रकार से अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी तरीके का रखा, हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज दैट वाज अ कॉमन टू ऑल। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से उसे यकीन दिलाया, किस प्रकार से ये एहसास कराया कि जो मृत्यु है ना वो हर किसी के लिए कॉमन है। मतलब पैदा होना और जन्मना ये जीवन का सार है, सत्य है, और यही हम जीवन में 2 ही चीज़ें सत्य हैं, जो एक पैदा होना और एक मरना। बाकी संसार की इन दोनों पन्नों के बीच में जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है, माया है, मोह है। तो इसकी एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको अगर मेनली इसी क्वेश्चन के ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आपने देख सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत बार आ रखा है। तो फर्स्ट पहले प्रिफेस करते हैं इसकी प्रस्तावना क्या है। तो
बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। क्या कह रहे हैं कि किसा गौतमी के पास केवल एक ही बच्चा था जो कि मर गया था। सी वॉज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी थी। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर सम मेडिसिन टू क्योर हर चाइल्ड। वो कहाँ अब क्या करती है कि जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है तो वो हर घर जाती है। और किस लिए जाती है? हर घर जाती है मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए जाती है? मेडिसिन मांगने के लिए जाती है, दवाइयाँ। क्योर का मतलब होता है यहाँ पर इलाज, जिससे वो अपने बच्चे का क्या करा सके? इलाज करा सके। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये सारे वर्ड मीनिंग आप नोट कर लेना। देखो थोड़ा लिखना अच्छा नहीं हो पा रहा है लेकिन आप समझ सकते हो। ये क्योर का मतलब होता है यहाँ पर इलाज से। मैं थोड़ा दोबारा सही से लिखता हूँ। और क्या होता है? इलाज। ठीक है जी। इलाज होता है क्योर का मीनिंग, और मेडिसिन में दवाइयाँ। मतलब वो हर घर जाती है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए जाती है ताकि वो अपने बच्चे का इलाज कर सके, उसे ठीक कर सके। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस टू आइस। मतलब वो यहाँ पर अब कह रहा है, ये टॉपिक है, हम अपने अपनी तरीके से टॉपिक बना सकते हैं कि वो घर बार बार घर क्यों जा रही थी अगेन अगेन। तो यहाँ पर बता रहा है कि एन ओल्ड मैन An old man advised किसा गौतमी टू गो टू बुद्धा। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे एडवाइस करता है कि आप बुद्धा के पास जाएं, महात्मा बुद्ध के पास जाएं। किसा वेंट टू महात्मा बुद्ध। वो क्या करती है? किसा गौतमी किसके पास जाती है? वेंट टू महात्मा बुद्ध के पास जाती है। बुद्धा टोल्ड किसा टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। यहाँ लिखा है ना, ये मस्टर्ड सीड्स, इसको ध्यान से समझ लेना। मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं सरसों के दाने। ठीक है जी, हाँ जी, सरसों के दाने। फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन। कह रहे हैं कि उस घर से लेकर आना कि जिस घर में उसका जो मतलब कि लव्ड वन बोल रहे हैं ना, लव्ड वन, कि जिससे वो प्रेम करते हो, मतलब जो उनका स्नेही रहा हो और उसकी मृत्यु ना हुई हो, मतलब उसे खोया ना हो उन्होंने, उस घर से लेकर आना। फिर क्या करती है? बट किसा गुड नॉट सच आ हाउस। लेकिन किसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी घर वो नहीं खोज पाती है। चेंज अंडरस्टैंडिंग, क्या बदलाव हुआ उसकी लाइफ में? बुद्धा टोल्ड किसा दैट, बुद्धा ने किसा गौतमी को बताया, मैंस लाइफ इज़ ब्रीफ एंड फुल ऑफ पेन। कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो लाइफ है ना वो दुखों से भरी हुई है, समस्त दुख इसके लाइफ में हैं। हु इज़ वॉर्न मस्ट डाई एंड डे। कह रहा है जो पैदा हुआ है ना, जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मर जाएगा। हु इज़ वॉर्न मस्ट डाई ऑन डे, जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। नो वन कैन अवॉइड डेथ, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। मौत हर किसी को आनी है। डेथ इज सर्टेन, द रिच पुअर वाइज एंड फूल्स मस्ट डाई ऑन डे। कह रहा है मृत्यु, मृत्यु किसी को नहीं देखती कि कौन व्यक्ति अमीर है, कौन गरीब है, कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है, और कौन छोटी जात से बिलोंग करता है, कौन बड़ी जात से बिलोंग करता है, कोई बच्चा है क्या बूढ़ा है। मौत जिसे आनी है वो ऑन डे आनी ही आनी है। आफ्टर आफ्टर लाइफ देयर इज़ डेथ, मतलब ज़िंदगी के बाद क्या है? सिर्फ मृत्यु होनी है। नो अमाउंट ऑफ बीपिंग कैन अवॉइड डेथ। अब देखो ये यहाँ से लाइन ना बहुत ही अच्छी लाइन है, उसको समझना है आपने। नो अमाउंट ऑफ बीपिंग कैन अवॉइड डेथ, मतलब कि मृत्यु को रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे कितना रो लो, उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते रोकर भी। नो अमाउंट मतलब कोई कीमत नहीं है आपके रोने की मृत्यु के लिए, जो आनी है सो आनी है। सो वाइज पीपल शुड नॉट लैम्ड ऑन डेथ, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी की डेथ का पश्चाताप नहीं करते हैं, पछताते नहीं हैं कि ये तो क्या हो गया, रिग्रेट फील नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है। लास्ट है इसका टू सम अप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपसंहार। इसका मीनिंग जानते हो ना, टू सम अप का मीनिंग होता है उपसंहार, इसका मीनिंग है। दस बुद्धा मेड किसा रियलाइज दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल। इस प्रकार से बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध हैं, वो क्या करते हैं?
किस्सा गौतमी को ये रियलाइज़ करते हैं या फील कराते हैं कि जो मौत है वो सभी के लिए समान है, कॉमन है, और ये हर किसी को एक न दिन आनी है। एंड आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।